ये जो इतिहास की सीरीज चल रही है हमारी, इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो है। और आज हम यहाँ पे काफ़ी सारे सेगमेंट्स देखने वाले हैं, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश देखेंगे। गुलाम वंश के बाद और भी कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो जाना जाता था लाख बख्श के नाम से, तो इसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये है एक मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया किसने किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी? लाहौर में। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान की क्रीड़ा यानी कि चौगान खेलते समय अश्व से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, तो सल्तनत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो वो थे इल्तुतमिश। इन्होंने अपने सिक्के भी जारी किए और दिल्ली को अपना राजधानी भी घोषित किया, क्योंकि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो दिल्ली में नहीं रहते थे। ठीक है, ये और कहीं रहते थे। ठीक है, शायद लाहौर में रहते थे। चले अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम किसे को कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था, तो किसके टाइम पे आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल के समय पे। चंगेज खां का पूरा नाम बताइए? तो तेमुचिन। तेमुचिन जो है चंगेज खां का पूरा नाम था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने के बाद करने का हाथ किसका था? यानी सत्ताच्युत करने का हाथ बेगम को किसने हाथ किया लगाया था सत्ताच्युत करने में, यानी कि पद से हटाने में? तो ये हाथ था तुर्कों का। ठीक है, तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। वह दिल्ली का सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह यानी लौह और रक्त की नीति अपनाई, तो बलबन थे। बलबन के बारे में सही कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बिल्कुल सारे कथन सही हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है, बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की किसकी उपाधि? जिल्ले इलाही की उपाधि। जिल्ले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को किसने आरंभ करवाया था? बलबन ने आरंभ करवाया था। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य था नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव खत्म किया था, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था और उसको बलबन ने खत्म कर दिया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, नोट यानी यहाँ पे कुछ मेन चीज देखेंगे। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। किसको? बलबन को। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उसने अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। बलबन ने खुद को कहा है। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिच स्थापित किया? बलबन ने। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश से। तो देखिए, जब उसने राजस्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था।
बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है, किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कथन बर्नी ने कहा है। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो ये किसके लिए है? तो ये भी जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। फिर अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जफर खान थे, जिनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम बताइए। राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलन देखना है। रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद, गुजरात कर्णदेव। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वह सुल्तान जिनके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही थे। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास जिसने बहुत सफलता प्राप्त की थी, मतलब उन्होंने बाजार नियम भी लागू किए और मूल्य नियंत्रण कानून भी लागू किया। बाजार को कीमतें जो थी उन्हें भी नियंत्रित किया इन्होंने। ठीक है, और भी बहुत सारे काम किए थे इन्होंने। सियासत शासक, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, शंकर देव, वारंगल के प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होयसल के वीर बल्लाल, मदुरा के वीर पांड्या। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया है, तो मुबारक खिलजी ने। दिल्ली में मूल नियंत्रण कानून किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी अथवा ग्रह कर किसने लगाया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि पहले सुल्तान थे। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो कौन सी थी? तो ये थी रावी नदी। कौन सी थी? रावी नदी। चलिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है ये है तुगलक वंश और लोदी वंश। हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।